गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 4 पार्ट 1 थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। अर्थ विचारक, विश्वास और इमारतें। ये जो विचारक हैं इनका विश्वास और कुछ इमारतों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है तकरीबन 1000 वर्ष 600 बिफोर कॉमन एरा टू 600 कॉमन एरा के बीच के एक लंबे जर्नी, तकरीबन 1000 वर्ष के लंबे जर्नी के बारे में हम आज पढ़ेंगे और फिलोसफर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और वी विल ऑल्सो सी हाउ देयर आइडियाज were compiled as oral and written text as well as expressed in architectures and sculptures। किस तरीके से ये जो फिलोसोफर हैं अपने आइडियाज़ को ओरली तथा रिटर्न टेक्स्ट के माध्यम से एक्सप्रेस किया है और आर्किटेक्चर्स और कुछ स्कल्पचर्स मतलब कलाकृतियों के मूर्ति कला के माध्यम से भी एक्सप्रेस किया है। जो थिंकर्स हैं ओरली, रिटन तथा मूर्ति कला तथा आर्किटेक्चर के माध्यम से जो पीपल को इन्फ्लुएंस्ड कर रहे हैं, मतलब प्रभावित कर रहे हैं, जैसे फोकसिंग ऑन बुद्धिज्म। इस चैप्टर में हम बेसिकली किसके ऊपर फोकस करेंगे? बुद्धिज्म के ऊपर हम फोकस करेंगे। एक चीज़ याद रखिए कि जब ये ट्रेडिशन डेवलप हो रहा था, सिर्फ अकेला ही ट्रेडिशन नहीं था जो डेवलप हो रहा था। आइसोलेशन मतलब होता है अकेला, तो अकेला ही बुद्धिज्म डेवलप नहीं हो रहा था, उसके साथ साथ और भी कई ट्रेडिशंस डेवलप हो रहे थे। उनके बारे में विचार विमर्श चल रहा था, कुछ बातें चल रही थी लोगों के बीचों में। अब हिस्टोरियन ने किस प्रकार से अपने आइडियाज़ को रिकंस्ट्रक्ट किया था, किस माध्यम से किया था, जैसे उन्होंने बुद्धिस्ट, जैन तथा ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के माध्यम से अपने आइडियाज़ को मतलब रिकंस्ट्रक्ट किया, एज वेल एज लार्ज एंड इम्प्रेसिव बॉडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स इंक्लूडिंग मॉन्यूमेंट एंड इंस्क्रिप्शन। इसके अलावा जो उन लोगों ने बुद्धिस्ट, जैन तथा ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के माध्यम से आइडियाज़ और अपने विश्वास को रिकंस्ट्रक्ट किया हिस्टोरियन ने, उसमें उन लोगों ने मॉन्यूमेंट्स और कुछ इंस्क्रिप्शंस को भी माध्यम से अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया था। उसमें सबसे बेस्ट प्रिजर्व क्या था, कौन सा मॉन्यूमेंट था? सांची का स्तूपा था। इस चैप्टर में हम मेजर फोकस जो हमारा रहेगा सांची के स्तूपा पर ही रहेगा। अभी सांची इन दी 19th सेंचुरी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ये जो लिया हुआ है ये एक इंग्लिश वर्क से लिया गया है, कहीं से उसके विषय में लिखा गया है, जैसे दी मोस्ट वंडरफुल एंशिएंट बिल्डिंग इन द स्टेट ऑफ भोपाल। कहाँ पर था ये वंडरफुल और अद्भुत बिल्डिंग? था भोपाल में था। और सांची, एट सांची एक जगह है कानखेरा गांव के पास। कानखेरा एक छोटा सा स्मॉल विलेज अंडर द ब्रो ऑफ अ हिल सम 20 miles नॉर्थ ईस्ट ऑफ भोपाल विच वी विजिटेड यस्टरडे। इसमें लेखक कह रहा है ये वंडरफुल जगह जो है, एंशिएंट बिल्डिंग जहाँ पर है वो भोपाल में है। सांची कानखेरा एक छोटा सा विलेज है, 20 मील नॉर्थ ईस्ट ऑफ भोपाल में सिचुएटेड है। ठीक है, एक हिल के नीचे, जहाँ पर उन्होंने यस्टरडे को विजिट किया था। और वहाँ विजिट करने के बाद उन्होंने क्या इंस्पेक्ट किया, क्या चीज़ें देखी थी? एक स्टोन स्कल्पचर मतलब पत्थरों की मूर्तियों के बारे में है, स्टैचू ऑफ बुद्धा के बारे में कह रहे हैं। और क्या था? एक एंशिएंट गेटवे। मैं भी इस गेटवे को आपको आगे दिखाऊंगा। और रूइंस अपीयर हुआ था, जो अवशेष बचे थे, और जिन अवशेषों के ऊपर ग्रेट इंटरेस्ट, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किसको था? यूरोपियन जेंटलमैन को उस रूइन पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मेजर अलेक्जेंडर कनिंगम stayed several weeks
इन दिस नेबरहुड एंड एग्जामिनिंग दिस रूइंस मोस्ट केयरफुली। अभी ये जो मेजर कनिंघम है, इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी बोला जाता है, और यही आगे चल करके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बने थे। तो इन्होंने वहाँ पर काफ़ी समय वहाँ रुके, वहाँ के आसपास के इलाकों के बारे में एग्जामिन किया, और जो रूइन था, जो अवशेष था, उनके लिए उन्होंने आसपास के इलाके तथा उन रूइंस के को भी बहुत केयरफुली स्टडीड किया वहाँ पे। फिर उसका आसपास के इलाके का तथा उस रूइन का उन्होंने क्या बनाया, ड्राइंग बनाया। फिर जो इंस्क्रिप्शंस में जो लिखा था उसको उन्होंने पढ़ा, डिसिफर्ड मतलब पढ़ना होता है। फिर वहाँ पर कुछ खुदाई भी की, जो वहाँ के डोम्स थे बड़े बड़े, उनके बीचों में खुदाई भी किया, और जो चीज़ें वहाँ से मिली उसको एक अपने इन्वेस्टिगेशन को, पूरे इन्वेस्टिगेशन को वो एक इंग्लिश वर्क में उन्होंने लिखा। और शाहजहां बेगम नवाब ऑफ भोपाल रूल्ड 1868 टू 1901। शाहजहां बेगम कब से कब रूल कर रही थी भोपाल में एज ए नवाब बन करके? 1868 से लेकर के 1901 तक। एक किताब थी ताजुल इकबाल तारीख भोपाल, इसको हिस्ट्री ऑफ भोपाल भी कहा जाता है। इसको किसने ट्रांसलेट किया था? एच.डी. बैरस्टो ने 1876 में। ये देखिए एक इमेज है आपका, शाहजहां बेगम का इमेज है, आपके बुक से ही है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। यह है शाहजहां बेगम। 19th century European were very interested in the stupa at सांची। 19th century में जो यूरोपियन थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे किसमें? स्तूपा एट सांची में। उसी प्रकार से फ्रेंच, यूरोपियन की बात कर ली हमने, अब फ्रेंच भी उसमें इंटरेस्टेड थे। फ्रेंच ने क्या किया? द फ्रेंच साउथ शाहजहां बेगम परमिशन टू टेक अवे द ईस्टर्न गेटवे विच वॉज द बेस्ट प्रिजर्व टू बी डिस्प्लेड इन अ म्यूजियम इन फ्रांस। फ्रेंच ने परमिशन मांगी शाहजहां बेगम से, जो ईस्टर्न गेटवे था, मैं आपको इसका इमेज भी दिखाऊंगा, ईस्टर्न गेटवे को वो अपने म्यूजियम में ले जा करके रखना चाहते थे, प्रिजर्व करना चाहते थे। फॉर अ वाइल सम इंग्लिशमैन also wanted to do the same, but fortunately both the French and the English were satisfied with carefully prepared plaster cast copies, and the original remained at the site, part of the Bhopal state। अब जैसे यूरोपियन और फ्रेंच उसमें इंटरेस्टेड थे, उसी प्रकार से इंग्लिशमैन भी उसमें इंटरेस्टेड थे, ठीक है। और बट अचानक हुआ क्या, जो फ्रेंच और इंग्लिश थे, एक प्लास्टर कास्ट, एक डुप्लीकेट कॉपी प्लास्टर से बनाई हुई थी, उससे ये दोनों ही प्रभावित हुए और सेटिस्फाइड हुए, ओरिजिनल को छोड़ दिया और अपने अपने म्यूजियम में वो प्लास्टर कास्ट वाली कॉपी लेकर के गए, और ओरिजिनल कहाँ रह गया? भोपाल वाली साइट पे ही रह गया। द रूलर ऑफ भोपाल कौन थी? शाहजहां बेगम थी। शाहजहां बेगम के बाद सुल्तान जहां बेगम वहां के रूलर बनी, और इन्होंने क्या किया? मनी प्रोवाइड किया उसके रख रखाव के लिए ऑफ द एंशिएंट साइट। जो एंशिएंट साइट था, शाहजहां बेगम और उसकी सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम बनी, और सुल्तान जहां बेगम ने मनी प्रोवाइड किया था जो एंशिएंट साइट था, जो सांची का स्तूपा वाला साइट था, उसके रख रखाव के लिए। नो वंडर देन दैट जॉन मार्शल dedicated his important volume on सांची to सुल्तान जहां। जो जॉन मार्शल थे उन्होंने क्या किया, जो उनकी लिखी हुई कुछ किताबें थी सांची के ऊपर, वो सुल्तान जहां को दे दी। और सुल्तान जहां ने क्या किया? सीज फंडेड द म्यूजियम। उन्होंने कुछ पैसे फंड दान में दिया, किसके लिए? म्यूजियम बनाने के लिए तथा गेस्ट हाउस बनाने के लिए। और ये जॉन मार्शल उसी गेस्ट हाउस में रुक करके कुछ किताबों को लिखा, और भी उन्होंने जो पैसे कुछ फंडेड दिया था, दान दिया था, उन किताबों को पब्लिश कराने के लिए। अब सो इफ द स्तूपा कॉम्प्लेक्स हैज सर्वाइव्ड
ये जो कॉम्प्लेक्स स्तूपा था कि कैसे सर्वाइव कैसे बचा था, कुछ वाइज डिसीजन लिया गया था, इसके वजह से ये बचा था। और एक अच्छी बात तो ये है, बहुत गुड लक था हमारा, क्योंकि ये एस्केपिंग मतलब किसके किसके नज़रों से बचा, ये रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स तथा बिल्डर्स, इनके नज़रों से बचा। और कुछ आपने देखा ही, यूरोपियन था, कुछ यूरोपियन थे, इंग्लिशमैन, फ्रेंच, इसको कैरी करके अपने वहां ले जाना चाहते थे, ये उनके नज़रों से भी बच गया। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर, ये जो सांची था एक बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर डिस्कवरी हुआ था एज, और हमें जो था हैज वास्टली ट्रांसफॉर्म्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली बुद्धिज्म, और हमारे सोच को एक नया मोड़ देता है जो बुद्धिज्म, पहले का जो बुद्धिज्म था अर्ली बुद्धिज्म को समझने में। Today it stand testimony to the successful restoration and preservation of a key archaeological site। ये जो इसका रख रखाव है आज का एक प्रूफ है, एक की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में एक प्रूफ है, इसका रख रखाव कर रहा है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी इसको कहा गया। इंपॉर्टेंट ये इमेज है जो आपके ही बुक में दिया हुआ है, टोटल इमेज। ये देखिए वो गेट है, ईस्टर्न गेटवे जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो गेट उस रूइन से मिला था, इन्हीं गेटों को यूरोपियन, इंग्लिश तथा फ्रेंच ले जाना चाहते थे और प्लास्टर कास्ट से ही वो सेटिस्फाइड हो गए। ये वो माउंट है, डोम है जो ऊपर से बना हुआ है, ये रेलिंग बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। इसके बारे में आगे बात होगी, इसीलिए हम आपको पहले से दिखा देते हैं साइट को। At Sanchi, if you travel from Delhi to Bhopal by train, if you see the majestic stupa complex top of a hill, crowning it as it were, मतलब आप अगर सांची जाते हैं और दिल्ली टू भोपाल बाई ट्रेन से, तो आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छा टॉप ऑफ द हिल के ऊपर एक स्तूपा आपको दिखाई देगा। अगर आप गार्ड को रिक्वेस्ट करेंगे तो गार्ड जो है ट्रेन को 2 मिनट के लिए स्टॉप करेगा, जो कि सफिशिएंट टाइम होता है, इनफ टाइम होता है एक ट्रेन से गेट डाउन होने के लिए, उतरने के लिए। एज यू क्लाइंब अप द हिल यू कैन सी द कॉम्प्लेक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, अ लार्ज माउंट एंड अदर मॉन्यूमेंट्स इंक्लूडिंग अ टेम्पल बिल्ट इन द 5th सेंचुरी। अगर आप उतर के वहां से जब आप ऊपर की तरफ चढ़ेंगे माउंटेन पर, तो आपको वहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स हैं बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखाई देगा सांची का, और एक बड़ा सा गुम्बद दिखाई देगा, कुछ अदर मॉन्यूमेंट्स भी दिखाई देंगे, उसके साथ ही एक मंदिर भी दिखाई देगा जो 5th सेंचुरी का बना हुआ। कुछ क्वेश्चंस भी हैं इसमें, बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस माउंटेन मॉन्यूमेंट, इस मॉन्यूमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई वाज द माउल्ड बिल्ड, उस माउल्ड को क्यों बिल्ड किया गया था, व्हाट डिड इट कंटेन, और क्या है उसके अंदर, स्टोन रेलिंग क्यों बनाई गई थी, हु बिल्ड द कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स को किसने बनाया था और किसने पेड किया था, व्हेन वाज इट डिस्कवर्ड, कब यह डिस्कवर हुआ था, फॉर विच वी मस्ट कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेक्स्ट, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एंड इंस्क्रिप्शंस। ये जो सांची की जो भी अनकवर्ड स्टोरी है, कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन इसका मिल रहा है, आपको टेक्स्ट से, स्कल्पचर से, आर्किटेक्चर से, और जो अभिलेख मिले हैं वहाँ से इनके बारे में हमें जानकारी मिल रही है। अब हम आगे, लेट अस बिगिन बाय एक्सप्लोरिंग द बैकग्राउंड ऑफ द अर्ली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। अब हम अर्ली बैकग्राउंड के बारे में, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के बारे में, अर्ली टाइम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। Thank you for watching, students.